जैसे एम्स के जो चीफ हैं उन्होंने भी बोला है कि इंडिया को मिनी लॉकडाउन की ज़रूरत है। वर्क फ्रॉम होम चलता है लेकिन मजदूरी फ्रॉम होम कभी नहीं होती। घर से मजदूरी नहीं होती, बंदे को मैदान में उतरना पड़ता है, काम करना पड़ता है। और जब हमारी करतूतों के कारण लॉकडाउन वापस आ गया ना, तो सबसे ज़्यादा सफ़र करेगा मजदूर भाई बहन, उनके बच्चे, उनकी फैमिली। तो उनके लिए, खुद के परिवार की सेफ्टी के लिए मास्क डालिए, सेफ्टी रखिए। जहाँ पे अननेसेसरी क्राउड दिख रहा है वहाँ पे मत जाइए। कोई बिना मास्क के दिखता आप बोलिए, ज़रूरी नहीं है आप कोई किसी नमस्कार मीडिया से कांटेक्ट दर्शकों रखते को। हैं या मैं कोई शुभम कोतवाल। फ्रंटलाइन। आज जैसा कि आप जानते हैं हमेशा कुछ ना कुछ नया लेके आता हूँ, कुछ ना कुछ नई गाइडलाइंस आपको बताता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना के चलते स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वो बंद हो गए हैं। सेकेंडरी स्कूल्स में 9th तक की क्लासेस, 11th तक की क्लासेस भी बंद हो गई है। सिर्फ 10th और 12th के पेपर चल रहे हैं। तो आज मेरे साथ इस बारे में बात करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट रणधीर जी जुड़े हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसा कि आप जानते हैं कोरोना की गाइडलाइंस है कि आप ज़्यादा लोग गैदरिंग में नहीं इकट्ठे हो सकते। एलजी साहब ने भी बोला हुआ है कि कम से कम अननेसेसरी आप बाहर मत निकलिए, जब ज़रूरत हो तभी बाहर निकलिए। और पब्लिक गैदरिंग में 200 लोगों से ज़्यादा लोग ना हो। एलजी साहब ने कल ही ट्वीट किया हुआ है। तो हम भी आपसे गुजारिश करेंगे कि अननेसेसरी आप बाहर मत निकलें। और जब भी आप जाते हैं सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए, मास्क और सैनिटाइज़र हमेशा साथ में रखिए। तो चलिए सबसे पहले रणधीर राजपूत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जी नमस्कार सर। और कैसे हैं आप? बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे पास आए और हमारे विचार आपके माध्यम से जनता तक रखने के हमें अवसर दिया, मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम आपके। तो रणधीर जी, आप क्या कहते हैं कि कोरोना की गाइडलाइन सिर्फ स्कूलों तक सीमित रहनी चाहिए या कुछ और भी होना चाहिए? सर सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बार, जैसे हम जानते हैं कोरोना का सेकंड फेज़ आ रहा है जो कि बहुत ही खतरनाक है, पहले से ऐसा सुनने में आ रहा है। तो जैसे एम्स के जो चीफ हैं उन्होंने भी बोला है कि इंडिया को मिनी लॉकडाउन की ज़रूरत है। तो मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि खाली स्कूल्स बंद करके कुछ नहीं होगा। हम सबको मिलके इसके साथ लड़ना पड़ेगा, कोरोना के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। और सबसे पहले मैं जो जनता है, जो पब्लिक है, उससे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अननेसेसरी गैदरिंग मत करिएगा, मास्क वगैरह डालिए, सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ करिए। अगर ये सेकंड फेज़ वापस हमारे इंडिया में, हिंदुस्तान में एंटर कर रहा है ना, तो इसके रिस्पॉन्सिबल हम सब हैं। मैं, आप, हम सब, जितने भी आप देख रहे हैं, सुनेंगे इस वीडियो को, हम सब रिस्पॉन्सिबल है। कहीं न कहीं हम सब केयरलेस हो गए थे बीच में। हम भूल गए थे कि कोरोना नाम जैसे कोई खतरनाक वायरस हमारे पूरे विश्व में आया हुआ है। तो जिसके कारण क्या हुआ कि वापस हमारे ये देश में आ गया बहुत बुरी तरह से। 1 लाख से ज़्यादा केसेस कल हमारे देश में आए थे। बहुत सारी जानें जा रही हैं जो बहुत कीमती होती हैं परिवार के लिए, इस देश के लिए, देश के भविष्य के लिए। और स्कूल्स बंद करके कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ा फैक्टर है, कैरियर है, वो है ट्रांसपोर्ट का। मैं 2-3 दिन पहले ट्रैवल करके आया। मैं डोडा से हूँ, तो मैंने देखा कि जो बसेस हैं, जो मेट्रोर हैं, वो खचाखच भरी हुई है। तो स्कूल बंद करके क्या होगा? वो बच्चे जो घरों में जा रहे हैं, उनके पेरेंट्स, उनके रिलेटिव्स जो उनके घर जा रहे हैं, वो ट्रैवल करके जा रहे हैं खचाखच बस, जहाँ पे 50 बंदा लग रहा है, वहाँ पे 60-70 बैठे हुए बिना मास्क के। कंडक्टर जो है वो जा रहे हैं। यहाँ जम्मू में कल मैं देख रहा था कि बहुत ही बुरी हालत है। कंडक्टर जो है वो ऐसे बिना मास्क के लोगों के पास जा रहा है कि एक से किराया ले रहा है, जबकि इन चीज़ों को स्कूल बंद करके कुछ भी नहीं होगा। मेरी एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द ट्रांसपोर्ट को लेके कोई ना कोई गाइडलाइंस को जारी किया जाए, ताकि जो कोरोना आगे फैल रहा है वो कम हो जाए। क्योंकि स्कूल बंद करके कुछ नहीं होता। मैं बोलता हूँ स्कूल चलते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। एक क्लास में अगर 30 बच्चा लगता है, वहाँ पे 10 बिठाएं। क्योंकि स्कूल बंद करना इज़ नॉट एन अल्टरनेट। अगर कोरोना को ख़त्म करना है तो पब्लिक को एक होना पड़ेगा, इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। मास्क डालिए, सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, अपना फिजिकल एक्टिविटीज़ कीजिए ताकि आप फिजिकली फिट रहे, इम्यून सिस्टम बढ़े आपका। और स्कूल बंद करके कुछ नहीं होगा। 1 साल पीछे बंद रहे, हमारा देश का भविष्य जो है, बच्चे जो हैं वो शिक्षा से जूझ रहे हैं। और आप सबसे, मेरी जनता से रिक्वेस्ट है कि एक बार वापस हमें लॉकडाउन की ओर ना झोंकें, अपने देश को, अपने हिंदुस्तान को लॉकडाउन की ओर ना झोंकें। क्योंकि सबसे ज़्यादा सफ़र पता कौन करेगा अगर लॉकडाउन वापस लगा? तो वो है हमारे जो मज़दूर भाई बहन हैं, वो सफ़र करेंगे। क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चलता है लेकिन मज़दूरी फ्रॉम होम कभी नहीं होती। घर से मज़दूरी नहीं होती, बंदे को मैदान में उतरना पड़ता है, काम करना पड़ता है। और जब हमारी करतूतों के कारण लॉकडाउन वापस आ गया ना, तो सबसे ज़्यादा सफ़र करेगा मजदूर भाई बहन, उनके बच्चे, उनकी फैमिली। तो उनके लिए, खुद के परिवार की सेफ्टी के लिए मास्क डालिए, सेफ्टी रखिए।
जहाँ पे अननेसेसरी क्राउड दिख रहा है वहाँ पे मत जाइए। कोई बिना मास्क के दिखता आप बोलिए, ज़रूरी नहीं है आप कोई किसी मीडिया से कांटेक्ट रखते हैं या कोई फ्रंट लाइन वॉरियर है, तो आप खुद से, हर इंसान फ्रंट लाइन वॉरियर है, हर इंसान आवाज़ उठा सकता है, हर इंसान दूसरे इंसान को बोल सकता है कि भैया मास्क डालो, सबकी सेफ्टी है। तो एक बार फिर से मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चीज़ों को सीरियसली लें, ट्रांसपोर्ट के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग जल्द से जल्द जितने जल्दी हो सके गाइडलाइंस निकालिए, ताकि जो ट्रांसपोर्ट जितना तेज़ी से कोरोना को फैलाएगा ना उतना और कोई नहीं फैलाएगा। क्योंकि हर कोई बंदा, स्कूल बंद करने से क्या हो गया, स्कूल बंद कर दिए हैं लेकिन उनके माँ बाप, वो बच्चे सारे ट्रैवल कर रहे हैं और मेटाडोर्स आप देखिए, जम्मू की मेटाडोर भरी हुई है, लोग मास्क नहीं डाल रहे, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो एक बार अपने देश को वापस, आप देख रहे हैं कि पिछले साल जब बंद रहा तो आर्थिक स्थिति का क्या हाल हुआ हिंदुस्तान का, कितना हिंदुस्तान पीछे चला गया, पूरा विश्व पीछे चला गया। तो एक बार वापस ये हमारे देश में ना हो। तो आप सबसे मैं फिर से आखिर में हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, एलजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द ट्रांसपोर्ट को लेकर गाइडलाइंस जारी करिए। स्कूल बंद करना इज़ नॉट एन अल्टरनेट, स्कूल बंद करके हम कोरोना को नहीं हरा सकते। बहुत थैंक यू। कीमती विचार हमारे सामने रखे। हम भी ये कहेंगे कि जब जंग के हालात होते हैं वैसे ही ये हालात कोरोना के टाइम में हैं। आप सबको एक साथ रहना पड़ेगा, एक साथ मिलकर इसके साथ लड़ना पड़ेगा और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और जो मेडिकेशंस अकॉर्डिंग टू एम्स, अकॉर्डिंग टू जो जम्मू जीएमसी वगैरह के द्वारा प्रोवाइड करते हैं, प्लीज़ उसे फॉलो कीजिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। और हाँ, खासकर सबसे ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, तो इसका ज़रूर ध्यान रखें। आज के लिए बस इतना ही। फॉर फर्दर डिटेल्स आप हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।